माननीय प्रभारी मंत्री जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। माननीय प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी और गदा भेंट करके पारंपरिक स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं अपनी संस्कृति को सहेजते हुए, अपनी परंपराओं को सहेजते हुए विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं वे। और इसी क्रम में गदा भेंट करके एक भव्य स्वागत सीतामऊ में किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के साथ साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री श्री ऐंदल सिंह कंसाना जी, माननीय प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी, माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी, माननीय श्री बाबूलाल बंजारा जी का मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नगर परिषद अध्यक्ष श्री मनोज शुक्ला जी से और इसी क्रम में आपकी प्रभारी मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, हमारे हार्टिकल्चर मिनिस्टर माननीय नारायण सिंह जी, इस अवसर पर माननीय सांसद द्वय श्रीमान सुधीर गुप्ता जी, श्रीमान बंसीलाल गुर्जर जी, यहाँ के धाकड़ और हरदीप नहीं, आज तो घर घर दीप जलेंगे। जोरदार अभिनंदन आपके अपने विधायक माननीय हरदीप डंग जी। इस अवसर पर माननीय विधायक दिलीप सिंह परिहार नीमच, माननीय विधायक अनिरुद्ध मारो जी, माननीय पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी, इस अवसर पर हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सारे के सारे मित्रों का। जब मैं आपकी तरफ यहाँ मंदसौर सीतामऊ, खास करके यहाँ सीतामऊ की याद आती तो मुझे धर्मराजेश्वर भी याद आते हैं। बोले धर्मराजेश्वर भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की। हमारे लिए ये सीतामऊ, पशुपतिनाथ की नगरी, ये मंदसौर का पूरा परिक्षेत्र सच में, और हमारे यहाँ तो राजस्थान के विधायक जी भी हैं। जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी, जोरदार। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये दो भाई हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी। हमारे बीच यशपाल सिंह जी से लगा करके कैलाश चावला जी तक हमारे खलीफा है, पूर्व मंत्री है, बहुत सारे दायित्व का निर्वहन आपने किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम सब अजंता एलोरा को तो दुनिया में जानते हैं, अजंता एलोरा की विशेषता जानते हैं। हमारे भारतीय उस काल की मूर्ति कला का, जिस काल में दुनिया के कई देशों ने अपने तन पे कपड़े पहनने के लिए भी समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं किस प्रकार की जिंदगी वो जी रहे थे, लेकिन भारत इतना उन्नतशील था कि अपने यहां एक एक देवस्थान के तमाम मूर्तियां, मूर्ति के साथ देवालय पूरे भव्यता के साथ आकाश से बात करते हुए उन्नत शिखर और हमारी संस्कृति की ध्वजा दुनिया में लहराती थी। यह अतीत का गौरवशाली भारत था। ऐसे में ये मंदसौर तो और आगे है। कभी मंत्री जी आपको मौका पड़े, प्रभारी मंत्री जी, दोनों तीनों, मेरा बस चले, अगली बार तो हम अपन कोशिश करेंगे कि यहां इस धर्मराजेश्वर के लिए क्या कर सकते, मंत्रिमंडल में विचार करेंगे। हमने भगवान के देवालय के अंदर मंदिर तो बनते देखा है, लेकिन मूर्ति के लिए दुनिया भर से अलग अलग प्रकार के मूर्ति बना करके भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराते थे। लेकिन एक चट्टान के अंदर पूरा मंदिर भी बन जाए, मूर्ति भी बन जाए, चढ़ाव भी बन जाए, आना जाना पूरा ये अद्भुत, एक तरह से विश्व का आश्चर्यजनक
जैसे अजंता एलोरा में एक चट्टान के एक पत्थर से सारा निर्माण हुआ है, ऐसा अद्भुत काम हमारे सीतामऊ में भी हुआ है। मैं दोनों हाथ जोड़ के इस गौरवशाली अतीत को प्रणाम करना चाहूंगा। जब हम पशुपतिनाथ की तरफ देखते हैं तो पशुपतिनाथ की मूर्ति के अंदर भी, यद्यपि आज तो कृषि मेला है, ये पुरातत्व का और मूर्ति शिल्प की बात करना थोड़ा अटपटी भी लगेगी। ओम जी, माननीय ओम जी सकलेचा छूट गए थे, मेरे अभिन्न मित्र जावत के पूर्व मंत्री और ओम सकलेचा जी, आपका भी अभिनंदन करता हूं। आपका उद्योग धंधे, उन्नत कृषि, नई तकनीक, नए प्रकार से सोचना और अपने बच्चों के लिए स्कूल में लैपटॉप, स्कूटी, डिजिटल बोर्ड, पता नहीं कितने प्रकार की कल्पना है। और भारत तो छोड़ो, जापान तक यहाँ के युवाओं को पहुंचाने का आप काम करते हैं। मैं आज इस नवाचार से भरे मंच पर, कितने प्रकार का विविधता वाला ये मंच है, यहाँ जितने अच्छे से प्रकार से सोच सकते, मैं अपने कृषि विभाग के सारे अधिकारी, उद्योग विभाग के सारे अधिकारी और इनके साथ हमारे चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन, जो आपके पूर्व कलेक्टर भी रहे हैं, पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन करो इस नाते से। सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से, वैसे तो पुराने जमाने में मेले ठेले लगते थे, उस मेले के अंदर प्रदर्शनी लगती थी और मेलों के माध्यम से वो जानकारियां पहुंचती थी। ये क्रम थोड़ा टूटा है, छूटा है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से हमारा पूरा देश एक नई करवट लेके उठ रहा है। पूरी दुनिया अब भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। हम सब जानते हैं, माननीय विधायक जी यहाँ हैं, पानी, खेती, उद्योग, इन व्यवस्थाओं के लिए जो ध्यान देना चाहिए था, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आम आदमी हमारा मध्य प्रदेश तो परमात्मा की दया से कई कारण से अत्यधिक भगवान के प्रति आभार मानता है। कौन सी चीज मध्य प्रदेश में नहीं है? नदियों का मायका है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है, पूरे देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है जितना भाग्यशाली मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर सभी नदियां, जो केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर आज गंगा की धारा भी अगर अपनी ताकत के साथ बह रही है, जमुना की धारा भी अगर ताकत के साथ बह रही है, तो हमको मालूम है उसकी ताकत में अंदर हमारी चंबल मैया की ताकत छिपी हुई है। जोरदार अभिनंदन करो चंबल मैया के लिए। हमारे लिए, हमारे यहाँ कोई बर्फ का बड़ा पहाड़ नहीं है, कोई हिमालय का पहाड़ हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ की वन संपदा, यहाँ की प्राकृतिक भौगोलिक व्यवस्था, इसके कारण से सभी प्रकार के अंदर जल की जितनी बड़ी राशि मध्य प्रदेश से जाती है, इतनी कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ के किसानों के लिए जब ये मैं बात करूंगा तो हमारे मित्र कहते हैं, भाई आप ये राजनीति की बात क्यों करोगे? अरे मैं किसानों की भी अपनी सही बात नहीं रखूंगा तो अन्याय होगा। आप बताओ, ये खेती वाले किसान जितने यहाँ बैठे, किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिली कि नहीं मिली है? अगर मिली है तो ताली बजा के बताओ। ये किसान सम्मान निधि नहीं है, ये आपकी उस सूरज देवता को आंख से आंख मिला करके पसीने की बूंदें निकालते हुए धरती माता के साथ सबकी जिंदगी में दो रोटी के प्रबंधन करने के लिए ये आपकी एक तरह से उस मेहनत का सम्मान निधि है। इसलिए कृषि सम्मान निधि आपको देते हैं। जब आपकी तरफ हम देखते हैं तो इतिहास देखते हैं, 2002-03 तक इस प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र का रकबा सिंचाई का केवल 7 लाख हेक्टेयर था, केवल 7 लाख। और बिजली, ये नर्मदा सागर डैम, गांधी सागर डैम, अरे कहां कोई तकलीफ थी, लेकिन इनके बारे में विचार नहीं कर रहे थे। ये तो नदी किनारे प्यासे चंबल वाले अपने लिए
यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अब मंदसौर नीमच जिले में कोई खेत खाली नहीं रहेगा। सबको पानी देने वाले हैं चंबल माता के माध्यम से। सबको जब पानी देने वाले हैं आपकी खेतों के अंदर, बिजली आपको पर्याप्त मिल रही है, तो आने वाले समय में आपकी खेती से और आमदनी अच्छी होना चाहिए। खेती के अंदर उन्नत से उन्नत प्रकार के बीज लगाकर, जैसे अभी हम सब अपने खेत में मान लो गेहूं करते हैं, सोयाबीन करते हैं, और आप तो औषधि फसल करते हो मंदसौर नीमच के अंदर, जो पूरे प्रदेश और देश में नहीं होता है, वो आप करते। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपके मंदसौर नीमच के किसानों के लिए। जितने उन्नत प्रकार से आप अश्वगंधा, तुलसी, धोली मूसली, क्या क्या नहीं उगाते हो आप। लोग पता नहीं, कल्पना नहीं करते हैं, वो सब अपने मंदसौर नीमच के अंदर होता है। लेकिन अपनी खेती के बलबूते पर अपनी समृद्धि की इबारत भी लिखते हो, तो सरकार की जवाबदारी है कि हमारे सभी प्रकार के किसानों के लिए आज की तकनीक के आधार पर जो हो सकता वो सब करोगे। इसलिए एक से बढ़कर एक हम सब जानते हैं, जब गेहूं करने के बाद पराली, अर्थात वो अपने भूसे के बाद बचने वाले गेहूं का जो अंश बचता है, जो हमारे यहाँ खापे भी बोल लेते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, फाचा, फाचा, फाचा। अब वो फाचा बोलो, खापा बोलो, पराली बोलो, ये तो सब गेहूं का बचा हुआ कचरा ही। लेकिन अब क्या करें, खेती अच्छी हो रही है। सरकार की व्यवस्था में आपको और समृद्ध करना है। जाने अनजाने हमसे पाप हो जाता आग लगाने का, अगली फसल हमको करना है, और वो खापे खत्म ही नहीं हो रहे। कभी सोचते थे प्याज ऐसा मारे मारे फिरते थे, ज्यादा हो जाते थे, लेकिन आजकल टमाटर, प्याज, लहसुन, ऐसी सारी फसलों की आजकल आज के समय में उनको संभाल के रख करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए ऐसे कई प्रयोग करने की आवश्यकता है। मैं तो जब देखता हूं स्ट्रॉबेरी, कभी सुना नहीं था, आजकल खेती में स्ट्रॉबेरी, आपके यहाँ बड़े पैमाने पे संतरा की खेती होती है, मौसम्बी की खेती होती है, होती कि नहीं होती है, और हमारा संतरा नागपुर के नाम पे बिकता है। कैसा आश्चर्य है। अरे वो मंदसौर नीमच के नाम पे बिकना चाहिए, बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए। मेहनत तो हम करें, खेत बगीचे हमारे, और हमारी फसल अगर कहीं भी जाती है, नागपुर भी हमारा है, लेकिन वाकई में जहां की फसल वहां का आनंद होना चाहिए। इसलिए एक नहीं कई प्रकार के आज समय बदल रहा है। मंदसौर के अंदर आने वाले समय में हमने तो कहा है कि जितने प्रकार के नए काम हो सकते हैं, एक तरफ जब हम उद्योग धंधे बढ़ा रहे हैं, आपके यहाँ सीमेंट प्लांट 3,500 करोड़ का, जोरदार अभिनंदन करो। मंदसौर नीमच के अंदर उद्योग धंधों की मालिका बढ़ा रहे हैं, लेकिन उद्योग धंधे तो तब अच्छे लगे जब हमारे स्थानीय किसान भी लगाए। किसान की भी आमदनी बढ़ना चाहिए, और यहाँ के किसान अपनी फसल का सही दाम लेकर के दुनिया में कहीं भी जाए, उनकी अपनी इज्जत होना चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार कई प्रकार के काम कर रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अंदाज लगा लो, अभी हमारी पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से अपने राज्य के अंदर यहीं इसी मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, गुना, राजगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, ये 13 जिलों के अंदर एक साथ पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से सारे किसानों की जिंदगी बदलने वाली है। आप जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा संकल्प है। ये सारे के सारे जिलों में निवेदन है, कोई तकलीफ आए, कोई घर में काम आए, तो आप अपने लिए भले ही थोड़ा सा कर्जा लेना, लेकिन अपनी जमीन मत बेचना, खेती की जमीन मत बेचना। ये पीढ़ियों के बाप दादा की पहचान है, इसको बचा के रखना है। धरती हमारी माता है,
और खेती हमारे बाप दादाओं के समय से हमको अमूल्य धरोहर दी है। खेती के बजाय तकलीफ आए तो भले ही मकान गिरवे रख दो, दूसरा काम कर लो, लेकिन जमीन बचाना, लेकिन जमीन बचा करके जमीन से ज्यादा निकालना, अच्छी से अच्छी खेती करना, पूरी जिंदगी। और ये जो फालतू खर्चे में और मंदसौर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव किसानों को सौगात दे रहे हैं। किसानों को संबोधित कर रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कृषि उद्योग समागम 2025 का ये कार्यक्रम है और यहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे थे किसानों को। कृषि उद्योग को लेकर किसानों से बातचीत कर रहे थे, किसानों को संबोधित कर रहे थे। किसानों के लिए आने वाले दिनों में क्या कुछ लाभदायक उनके लिए जो चीजें हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी। तेज गति से विकास करने वाला कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का आनंद है। मध्य प्रदेश ने अपनी जो गति पकड़ी है एक एक करके, और अब तो आने वाले समय में आपके खेत के अंदर भी आपको रात में पानी पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिन में ही पानी पिला लेंगे बिजली से। और बिजली के ऊपर भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है। माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, कृषि मंत्री जी बैठे हैं, लेकिन 90% 10 लाख का पंप 10% आप जमा कराओ, हम आपको अपने लिए खेती बाड़ी के लिए पंप के लिए पैसा सरकार देगी। 10% 5 हार्स पावर के लिए, 3 हार्स पावर के लिए, 2 हार्स पावर के लिए। हमारे किसानों के लिए आने वाले समय में जो खेती कर रहे हैं सबको बिजली अपनी खुद की, आपके लिए बिजली फ्री, और जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा बिजली करोगे तो सरकार आपसे खरीदेगी और आपको पैसे भी देने वाली है। यह योजना हम लेकर के आए हैं। आपको बिजली का बिल नहीं भरना, केवल मीटर लगेगा आपकी अपनी खेती के लिए। 3 साल के अंदर 32 लाख सोलर पंप के माध्यम से धीरे धीरे करके एक एक किसान को अपने खेत में सोलर पंप देंगे। आप अपने कृषि पंप चलाओ, घर में जलाओ, वहां खेत के ऊपर कोई कमरा हो वो आप करो। आपकी बिजली आपको बनाना है, बिजली में आत्मनिर्भर बनाना है। उतना ही नहीं, आने वाले समय में आपकी दूध उत्पादन की क्षमता भी बढ़ाते हुए विद्यालय आपके यहाँ दे रहे हैं, एक तहसील भवन भी दे रहे हैं, और जितने प्रकार के निर्माण कार्य की आपने बात कही है, हमको मालूम है आने वाले समय में वो सब भी मिलने वाले हैं। लेकिन आज जो मिल रहा वो कम है क्या? यहाँ पे जोरदार अभिनंदन। क्या मेला चल रहा आपका, कितने प्रकार से व्यवस्था जुटाई गई। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे लिए कहा गया है, कई मित्रों ने, किसानों ने, अरे आज सुबह से लेके शाम तक खत्म कर दोगे। हमारे घर वाले देखे और हमारे रिश्तेदार देखे, काफी लोग बाकी रह जाएंगे। इसलिए इसको और एक दिन बढ़ाना चाहिए क्या? जरा बताओ, बढ़ाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बढ़ाना चाहिए क्या? बंद कर दें आज ही? तो आज के बजाय कल सायंकाल तक, अर्थात 2 दिन तक पूरा मेला रहने वाला है। अगर हमारे किसानों के लिए 2 दिन की डिमांड है तो मैं यहीं से मंजूर करता हूं। हमारे अधिकारियों से कहता हूं ये 2 दिन तक पूरा सजा रहेगा, सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर। हमारे किसानों के लिए इतना अच्छा मौका है कि जो वो अपने लिए एक से बढ़कर एक यंत्र, अलग अलग प्रकार के स्टॉल, सभी व्यवस्था वहां दिखाई दे रही है। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको भविष्य की दृष्टि से हमारे किसान उन्नतिशाली बने, आगे बढ़े, आर्थिक रूप से संपन्न हो। कौन कौन तैयार है अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, जो तैयार है वो सब खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो हमारी आय खेती किसानी, बागवानी, अलग प्रकार के अपने इन आयोजनों के साथ जुड़ करके भविष्य में अधिक से अधिक संपन्न बनने का संकल्प करेंगे। बोलो सब तैयार है? इधर बैठे क्यों, आप भी खड़े हो जाओ, आगे वाले तो जल्दी दिख रहा है मेरे को। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के बोलो भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, भगवान बलराम की
बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक चंबल पर आवरा से आवरी पुलिया धर्मराजेश्वर लोक निर्माण के लिए चाहिए। मैं यहीं से बनाने की घोषणा करता हूं। यहाँ गौ माताओं के भक्त बैठे और कलेक्टर से कह रहा हूं कि गौशालाओं में हरे चारे की और बिजली के माध्यम से पानी की व्यवस्था करना। यहाँ के सारे अधिकारी इसका प्रबंधन भी करेंगे ताकि गौ माता के लिए चारा और पानी का पर्याप्त प्रबंधन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी अनुपम सौगातों के लिए। और निश्चित ही आपकी अद्वितीय सोच और अतुलनीय सोच के कारण हमारा मध्य प्रदेश स्वर्णिम इतिहास रचेगा। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हितग्राहियों को कि कृपया वे मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हित लाभ ग्रहण करें। श्री अमलेश मोघिया जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं, जिन्हें 6,44,000 रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हो रही है। कृषि यंत्रों का क्रय करने हेतु ये राशि उनको दी जा रही है। श्री दीपक पाटीदार को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 6,26,804 रुपये की अनुदान राशि कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत प्राप्त हो रही है। कृषि यंत्रों के क्रय हेतु ये राशि आपको दी जा रही है। कारूलाल डांगी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 2,50,000 रुपये की राशि यंत्र खरीदने हेतु दी जा रही है। कचरूलाल पाटीदार को मंच पर आमंत्रित करेंगे। कृषि यंत्र रिपेयर कम बाइंडर की मदद से स्वयं के फसल कटाई के साथ साथ किराए पर चलाकर अतिरिक्त लाभ आप कमा सकेंगे। 2.5 लाख रुपए की राशि इसी क्रम में आपको दी जा रही है। श्री महेश धाकड़ को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको मसाला उत्पादन प्रसंस्करण इकाई के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। 2.11 लाख का ऋण स्वीकृति पत्र, जिससे आप खुद की इकाई की स्थापना कर सकें और रोजगार प्रदान कर सकें। राम बाबू धाकड़, जिन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। 6 लाख का ऋण दिया जा रहा है PMFME योजना के अंतर्गत। और इसी क्रम में आपने सभी हितग्राहियों को हित लाभ वितरण किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हार्दिक धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का। यादव मौजूद है। क्या कुछ तस्वीरें वहां से आ रही हैं आपके सामने। स्टेज पर उनको पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया जा रहा है। किसानों को सौगात मुख्यमंत्री आज दे रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दे कि आज कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया गया था। मंदसौर में ये कार्यक्रम का आयोजन है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे जो है किसानों को बहुत लाभ होगा। देखिए, एक महत्वपूर्ण पहल इसको कहा जा रहा है, जो कि नवीनतम कृषि तकनीकों के साथ साथ सरकारी योजनाओं को अगर देखा जाए और जो उद्यमिता के अवसर होते हैं वो हमारे किसानों को मिलेंगे। इसी के साथ ये न केवल आय में वृद्धि करेगा बल्कि सशक्त भी करेगा जो हमारे किसान हैं उनको, और आत्मनिर्भर भी बनाएगा। और इसी के कारण मुख्यमंत्री मंदसौर में मौजूद रहे। मंदसौर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो खाद्य मंदसौर में कार्यक्रम का आयोजन किया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का और शीर्ष मंत्रियों का कितनी प्रतीक्षा की है, कितने धैर्य के साथ उनके आगमन का इंतजार किया है। वो अपनी ऊर्जा से, अप्रतिम ऊर्जा से मंच तक प्रेषित करें करताल ध्वनियों के साथ। मंच पर विराजमान है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, श्री एंगल सिंह कंसाना जी, श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, श्री निर्मला भूरिया जी, श्री सुधीर गुप्ता जी, माननीय सांसद, माननीय राज्यसभा सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर जी, श्री बाबूलाल बंजारा जी, श्री हरदीप सिंह दंग जी, श्री चंद्र सिंह सिसोदिया जी, श्री अनुराग जैन जी, श्री अशोक वर्णवाल जी, श्री अनुपम राजन जी, और आप सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे उद्योगपतियों में से श्री अजय भटनागर जी, श्री यश गर्ग जी, श्री कपिलेश द्रवी जी और श्री पंकज गोयल जी। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए इस क्रम में अब समय है स्वागत उद्बोधन का। मैं इस हेतु मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री अनुपम राजन जी को, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, कि वे स्वागत उद्बोधन उद्यानिकी वे स्वागत करें मंचासीन अतिथियों का अपने उद्बोधन के माध्यम से।
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन सभी सम्माननीय अतिथिगण, आज ये जो कॉन्क्लेव यहाँ हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, और ये पहली बार ऐसा है कि हम लोग सामान्यतः हर गतिविधि भोपाल इंदौर में करते हैं, लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देशित किया कि इसको हमें नीचे तक ले जाना है, और उसी सिलसिले में आज ये पूरा जो एक तरह से कहें जो इवेंट स्टार्ट हुआ है उसका पहला इवेंट, जो पूरी श्रृंखला होगी इसकी इस तरह से कृषि उद्योग समागम की, उसका पहला इवेंट आज यहाँ मंदसौर के सीताओं में हुआ है। और जिस तरह का रिसेप्शन यहाँ मिला है, और जैसा आप में से सभी लोगों ने, अभी मैं देख रहा था काफी जो उद्बोधन भी लोग सुन रहे हैं और जो स्टॉल्स हैं प्रदर्शनी उसका विजिट भी कर रहे हैं। तो 100 स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं, नई तकनीकों का प्रदर्शन है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, और इन सब की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री बताएंगे। हम लोग एक नागपुर में कार्यक्रम होता है, वहां से ये बात आई, और तब हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी हमारे सिर्फ एक स्थान पे नहीं, संभाग स्तर पे लगनी चाहिए और नीचे के जिलों में लगनी चाहिए। फूड प्रोसेसिंग की अपार संभावनाएं हमारे यहाँ, ये इलाका तो वैसे भी काफी समृद्ध है। जिला मंदसौर में भूमि आवंटित की गई। इकाई द्वारा मसालों का विनिर्माण हेतु राशि रुपए 5 करोड़ का निवेश किया गया तथा 20 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में मैं लोकार्पण हेतु अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री मंचासीन अतिथियों से। जी, इस क्रम में जैसा कि मुझे आदेश दिया गया है, अब क्रम है मंचासीन अतिथिगण उद्यमशीलता की ऊर्जा से भरपूर हमारे उद्योगपति बंधुओं को एलओई का वितरण करेंगे। आज ये अवसर केवल एक उत्सव नहीं बल्कि साझेदारी और समृद्धि की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ मंच पर मैसर्स लक्ष्य का पावर प्लांट्स प्राइवेट लिमिटेड श्री ललित बंधवार जी को, डायरेक्टर मैसर्स लक्ष्य का पावर प्लांट्स प्राइवेट लिमिटेड। डिस्ट्रिक्ट मंदसौर में एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए 132.9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 450 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। मैसर्स लक्ष्य का पावर प्लांट इसी क्रम में मैं अगला नाम ले रही हूं मैसर्स बिग सी रिन्यूएबल एनर्जी स्थान नीमच, रिप्रेजेंटेटिव श्री अनिरुद्ध चौरसिया जी, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हैं ये मैसर्स बिग सी रिन्यूएबल एनर्जी के। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि इन्हें भी आशय पत्र हस्तांतरित करें। इस क्रम में अगला नाम है मेसर्स सार्क केमिकल्स, ग्राम ग्वालदेविया, जिला नीमच। 8 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। इकाई द्वारा केमिकल फर्टिलाइजर्स के विनिर्माण हेतु राशि रुपए 70 करोड़ का निवेश प्रस्तावित तथा 220 व्यक्तियों का रोजगार सृजन होना संभावित है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रही हूं मंच पर मेसर्स एमिटेक्स एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और हम सब आशा करते हैं कि इस ऐतिहासिक साझेदारी के लिए मंदसौर के उद्योगपति आभार व्यक्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी दूरदर्शिता से ग्लोबल समिट के उपरांत रीजनल समिट और फिर सेक्टर समिट्स के आयोजन राज्य के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहे हैं। और अब मैं आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ अत्यंत गौरव के साथ उन्हें आमंत्रित कर रही हूं जो प्रदेश की प्रगति के शिल्पकार हैं, जिनका नाम ही नहीं व्यक्तित्व भी मनोहर है। इस भारत की हृदय स्थली मध्य प्रदेश की वो अनुपम धरोहर है। मध्य प्रदेश के विकास रथ की जो सारथी हैं, आत्मदीप, निष्पक्ष, अविरल, अज्ञेय महारथी हैं, जिनकी अभिनव सोच ही है उनका अनुभव, जिनकी अभिनव सोच ही है उनका अनुभव, वो हैं द वन एंड ओनली माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव। उद्योग समागम
सीतामऊ मंदसौर के इस आयोजन में मंच पर विराजमान हमारे माननीय वित्त और उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, जो यहाँ के पूर्व के जनप्रतिनिधि भी रहे, इस अवसर पर कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना जी, माननीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री प्रभारी श्रीमती निर्मला भूरिया जी, माननीय सांसद जी सूर्य गुप्ता जी, माननीय सांसद बंशीलाल जी, इस अवसर पर सभी माननीय विधायकगण हरदीप दंग जी से लगा करके चंदर सिंह जी सिसोदिया, अमृत जैन जी CS, यहाँ इस अवसर पर हमारे मारू जी, ओम प्रकाश सकलेचा जी, सुधीर गुप्ता जी का तो मैं बोल ही चुका हूं, दिलीप जी पीछे बैठे हैं, सभी समस्त अधिकारीगण और आप सब। मैं ऐसे कार्यक्रमों में आमतौर पर सुनने का आनंद लेता हूं और उस पूरी बात को महसूस करता हूं जिस भावना से हमने ये पूरा आयोजन करने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के निवेशकों के लिए, छोटे से छोटा निवेशक या बड़े से बड़ा, सबके लिए उनकी मनोभावना के आधार पर राज्य की बेहतरी के लिए, आपकी समृद्धि के लिए और देश में मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए हम समान रूप से अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। अपनी योजनाओं को लेकर के उनका परिपालन कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को ऑफिसों से निकाल करके मैदान में उपलब्ध करा रहा है। ये भावना से आओ आगे बढ़ो, आप भी बढ़ो, हमको भी बढ़ाओ, प्रदेश अपना यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनी उस राज्य की विकास की संकल्पना को पूरा करे जो यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में डबल इंजन की सरकार बढ़ाना है। तो डबल इंजन की सरकार में केंद्र सरकार जब आगे बढ़ रही है, उनके आशीर्वाद से राज्य सरकार भी आगे बढ़ रही है। जब राज्य सरकार की बात करते हैं तो राज्य के अंदर सभी प्रकार के विभागों के लिए जहां जहां रोजगार की संभावना है, उन सारे विभागों को, मंत्रालय के सारी व्यवस्थाओं को एकीकृत रूप से हमने समान रूप से देखना प्रारंभ किया। जब उद्योग और निवेशकों की बात आती है तो अतीत का कालक्रम बड़े बड़े शहरों तक सीमित रहता था, या तो इंदौर, कई बार तो हमारा इंदौर भी हमारा, लेकिन इंदौर ने अपनी एक पहचान बना ली, तो भोपाल की बनना चाहिए, जबलपुर, ग्वालियर बाकी राज्यों की बनना चाहिए, बाकी राज्य के नगरों की बनना चाहिए। तो मंदसौर नीमच में अगर कृषि आधारित उद्योग की संभावना है तो इसको कृषि आधारित इन व्यवस्थाओं से जोड़ के बढ़ने की जरूरत है। एक ही मंच पर किसान और उद्यमी देख करके कितना आनंद आता है, आपको बधाई देना चाहता हूं। कई सारे लोग हैं जो किसान भी है, उद्यमी भी है। यही तो बदलते दौर का समय है। हम सब पुराने जमाने में वो गाना सुनते थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये हीरे मोती केवल गाने के लिए नहीं, ये तो मैदान में लाने के लिए, और मैदान में आएंगे कहा नहीं जी। सर, ये इन्वेस्टमेंट 2,500 करोड़ की है और 11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा क्या? ये 400 लिखने गलती कर दी क्या हमने? भाई 2,500 करोड़ का है। अच्छा, पहला चरण है, यहाँ पर उनकी संभावना पूरी, तो हमको डराए उनको। चलो भैया जोरदार ताली बजाओ। 2,500 करोड़ का निवेश करने के लिए पहले चरण में 400 करोड़ का निवेश ला रहा है और 2,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। कहां डालेंगे इंडस्ट्री? बसई किधर आ गई? इतने सारे इंडस्ट्रियल पार्क हो गए, नहीं भूल जाता किधर। चारों तरफ सुहासरा विधानसभा में। वाह वीर जी, जोरदार आनंद करो भाई साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। इसमें स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग और टेक्निकल टेक्सटाइल, पांचों अंग जो है टेक्सटाइल के आएंगे। और हम लोग अभी, हमारा हेड ऑफिस गुड़गांव में है और हरियाणा और यूपी में इंडस्ट्री ऑलरेडी चल रही है हमारी। ऑलरेडी चल रही है पहले से? कब से कर रहे काम? मेरे पिताजी के टाइम से। अरे वाह, जाने में जन परिवार है भैया। जोरदार ताली बजाओ आपका। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कुल मिलाकर के ऐसी बात बनती है। हमारे सभी प्रकार के निवेशकों का एक बार फिर दिल खोल करके मैं स्वागत करता हूँ, और आपको आने वाली कोई भी कठिनाई, उसके लिए सरकार के दरवाजे सभी खुले में। मैं भी वहां पे हूँ और हमारे चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सरकार सारी अनुकूलता आपको देना चाहती है।
सरकार के माध्यम से निवेशकों के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं हटा करके आपके अपने संकल्प की पूर्ति के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब संकल्पबद्ध है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपको मध्य प्रदेश की सड़कों पर जरूर ब्रेकर मिलेगा, लेकिन विकास की राह में उद्योगपतियों को कोई ब्रेकर नहीं आने देगी सरकार। अब मैं समय की सीमा का ध्यान रखते हुए आमंत्रित कर रही हूँ सुवासरा विधायक माननीय श्री हरदीप सिंह डंग जी से कि वे मुख्यमंत्री महोदय तथा उपस्थित सभी जनों का आभार व्यक्त करें। भारत माता की बहुत बहुत सम्मानित हमारे बीच में हम सबके लीडर और हरपन मौला सभी का ध्यान रखने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री जी जगदीश जी देवड़ा साहब, कंसाना साहब जो कृषि मंत्री हैं, हमारे नारायण सिंह जी कुशवाहा साहब मंत्री जी, आदरणीय सांसद महोदय सुधीर जी गुप्ता साहब, राज्यसभा सांसद महोदय आदरणीय बंशीलाल जी गुर्जर साहब, हमारे विधायक मारू जी, हमारी बहन जो प्रभारी मंत्री के रूप में हैं आदरणीय निर्मला जी भूरिया जी, हमारे बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ विधायक आदरणीय ओम प्रकाश यादव कई विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। देवी एवं सज्जनों, तालियां बजनी चाहिए। 60 करोड़ से ज्यादा की लागत की यह परियोजना है। इस श्रृंखला में 7.71 करोड़ की लागत से अनुभागीय अधिकारी कार्यालय एवं संयुक्त तहसील कार्यालय गरोट का लोकार्पण। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह। पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कंधार नदी पर सुरजना नया से बड़ौदा के बीच जलमग्न पुल का लोकार्पण अपनी शुभ हाथों से करें। इस श्रृंखला में सादर आग्रह 102 करोड़ से ज्यादा की लागत से 70 मध्यम पुल तथा 70 पुलियाओं का बड़ी सौगात देने के लिए एक आज शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी भूमि पूजन कर रहे हैं। आज के एक और बड़ी सौगात गरोट, शामगर, मार्ग, दादावाड़ी, हिंगोरिया का भूमि पूजन रिमोट के माध्यम से 4.73 करोड़ की लागत से। तालियां आपकी जोरदार बजनी चाहिए। 6 विभिन्न कार्यों के 400 करोड़ की सौगात। तालियां बजाएं ऐसे इच्छा शक्ति के धनी मुख्यमंत्री के लिए। और अब बिना किसी देरी के सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सबको संबोधित करें। आज गरोट की धरती पर जगत गुरु परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज साहब को चरणों में प्रणाम करता हूँ। भानपुरा पीठ के जोरदार अभिनंदन करें हमारे संत वृंद का। परम पूज्य संत इंदरगढ़ मारुति आश्रम भानपुरा इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी सिंचाई की विभिन्न सौगात देने वाले हमारे यशस्वी जल शक्ति मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, जोरदार अभिनंदन तुलसीराम सिलावट जी का। और आज कृषि के मामले में वैसे तो सिंचाई और कृषि इनका चोली दामन का साथ है, और आज कृषि और कृषि आधारित उद्योग इसका पूरा आयोजन मंदसौर नीमच के सीतामऊ के अंदर आज कृषि मंत्री ऐदल सिंह जी कंसाना पधारे। जोरदार अभिनंदन श्रीमान ऐदल सिंह कंसाना जी का। मंच पर विराजमान माननीय लोकप्रिय सांसद श्रीमान सुधीर गुप्ता जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और आपके अपने विधायक श्रीमान चंदर सिंह जी का भी जोरदार स्वागत करें। हमारे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त बाबूलाल जी बंजारा जी, जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित जी, श्रीमती दुर्गा देवी पाटीदार जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान पूर्व विधायक देवीलाल धाकड़ जी, श्रीमती मनुप्रिया
यादव, उपाध्यक्ष जिला पंचायत मंदसौर, श्रीमती अंतर कुमार चौहान जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत गरोठ, राजेश सेठिया जी, गायत्री पौराणिक जी, मुकेश काला जी, दिलीप तिल्लानी जी, अजय तिवारी जी, गोकुल चौहान जी, उमेश पाटीदार जी, महेश मालवी जी, सीताराम चारण जी, अर्जुन शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का। नाम लूँगा तो बहुत ज़्यादा है। अब की गाड़ी ऐसी बढ़ गई आगे कि चंदर सिंह जी स्टीयरिंग ही नहीं छोड़ रहे थे, सारी गाड़ी इनने चलाई, मैं इनके साथ हूँ। जोरदार ताली बजाएं आप अपने नेता के लिए। मैं ये सोच रहा था, गरोड भानपुरा हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो गरोड भानपुरा का महत्व है, जो अतीत का इतिहास है, सारा प्रदेश एक तरफ, गरोड भानपुरा एक तरफ, क्या नहीं है यहां। और आपके सबके जीवन के लिए जोरदार अभिनंदन करो हमारी इस योजना के लिए। साथ ही साथ दूधाखेड़ी माता जी के आशीर्वाद से यहां पर जल संसाधन की ताखाजी सूक्ष्म परियोजना 60 करोड़ की, जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए भी। और संयुक्त कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी गरोड के भवन का लोकार्पण, जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी। मंदसौर जिले के सामगढ़ बोलिया गंधारी नदी पर सूरजना नया से बगड़ावदा जलमग्नी पुल 2.48 करोड़ की लागत से लोकार्पण कर रहे हैं, अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। गरोड बोलिया मार्ग पोला डूंगर से चिकनिया, कुरलासी, चुगनी, दूधाखेड़ी माताजी, हरनावदा, टुगनी, नाम भी जोरदार है भाई। भानपुरा 2 लेन 30 मध्यम पुल 70 पुलिया 102.64 मतलब 103 करोड़ की लागत से, जोरदार अभिनंदन करो इसका। आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं। गरोड शामगढ़ से दादावाड़ी हिंगोरिया मार्ग 5.40 किलोमीटर, इसका लगभग 4.25 करोड़ की लागत से, जोरदार अभिनंदन करें। और अब यहां से मैं दूधाखेड़ी माता जी भी जा रहा हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। दूधाखेड़ी माता जी का आशीर्वाद हम सबको है, हमारी सरकार को भी है। आपके दर्शन करें, ऐसा लगा माता जी का आशीर्वाद सीधा आपको मिल गया। दुनिया की कोई ताकत अब गरोड भानपुरा के विकास को रोक नहीं सकती है। जब मैं यहां से निकलने के लिए पर्ची पे पर्ची आ रही है, यहां से तो मंदिर जाऊंगा और मंदिर से मंदसौर जाना है और मंदसौर से हवाई जहाज उड़ाना है और वहां रात में उड़ नहीं सकते, समय तो निकल ही गया। लेकिन कोई बात नहीं, आपसे मिलके जो मजा आया वाकई वो कभी नहीं भूल सकता हूं। आपका प्रेम, जिस प्रकार से आप बैठ करके अपने विकास के साक्षी बने, आपके क्षेत्र के लिए चंदर सिंह जी आखिरी बार नहीं आया हूं, कई बार आऊंगा और जब भी आऊंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से झोली भर भर के लुटाने के लिए आऊंगा आप सबके लिए। किसान, महिला, गरीब, हरेक युवा, सब क्षेत्र में बराबरी से काम करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही। क्या हमारे देवस्थान दूधाखेड़ी के लिए भी कोई कसर छोड़ने वाला नहीं हो, जो आप मांगोगे सब कुछ देंगे। अरे हमारे देवस्थान जगमगाते हैं तो हमको जीवन वैसे ही मिल जाता है। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है, बोला जाए जय श्री राम, तो हमारे यहाँ आनंद क्यों नहीं आना चाहिए। और आप भी मान के चलना, गोपाल कृष्ण के लिए भी पूरे प्रदेश में जहां जहां भगवान कृष्ण की लीला हुई, सब दूर देवस्थान तीर्थ धाम की तरह बनाने वाले हैं। सारे प्रदेश के अंदर सब नगरी भवन, नगरी इकाइयों में गीता भवन हम बनाने वाले हैं। आपके यहाँ भानपुरा गरोड में भी बनेंगे गीता भवन बनना चाहिए, जहां ज्ञान की गंगा बहेगी, युवाओं को लाइब्रेरी मिलेगी,
भविष्य की अच्छी ऊंची उड़ान के संकल्प होंगे। और इसी प्रकार से कामधेनु योजना से दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए हम उस पर भी काम कर रहे हैं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी है। आज तो पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर आप मेरे साथ खड़े हो जाओ। एक एक व्यक्ति दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। अपने शहर के, गांव के, गली के विकास के लिए हम सब तैयार हैं। इधर से आवाज आना चाहिए, सब तैयार है? बोलो दूधा खेड़ी माता जी की, चंबल मैया की, महाकाल महाराज की, पशुपतिनाथ महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। 400 करोड़ से ज्यादा की सौगात, ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जो हम सब के लिए एक अलग सौगात दे रहे हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के विकास। तो मंदसौर से आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। इस दौरान मोहन यादव ने जनता को भी संबोधित किया है। तो मंदसौर से सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं।